टेंथ के मैथमेटिक्स का ये चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट 22। प्रश्नावली 12.3 का 5वां हिसाब। इसमें दिया हुआ है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से ABCD एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ये ABCD वर्ग के प्रत्येक कोने से ये वृत्त का चौथाई भाग जो काटा गया है इसकी त्रिज्या कितना है तो 1 सेंटीमीटर प्रत्येक का, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये बीच वाला वृत्त जो है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग में कटा हुआ भाग छोड़ करके ये जो रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने। तो कैसे निकालेंगे? तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त का चौथाई भाग है। तो ये चारों क्षेत्रफल को प्लस ये बीच वाला क्षेत्रफल को जोड़कर वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये रंगीन भाग यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना? तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से घटाना क्या क्या है? तो एक चौथाई वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चौथाई वृत्त है। तो चारों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक संपूर्ण वृत्त बनेगा। तो प्लस ये 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, ये बीच वाला के बारे में है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना है बीच वाला, यानी 2 सेंटीमीटर व्यास है तो 2 सेंटीमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त है। तो बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ चारों कोने पर स्थित वृत्त के चतुर्थांश भाग यानी चौथाई भाग के क्षेत्रफल का योग, यानी किनारे पर स्थित चार वृत्त के चतुर्थांश भाग का योग। यही मेन चीज है, समझना भी आसान है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा ना। तो क्षेत्रफल तो होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको चलो पाई आर, इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर है। पाई आर स्क्वायर जोड़ किनारे पर सब ये 1/4 वृत्त 1 सेंटीमीटर वाला है तो 1/4 वृत्त का हो गया पाई आर स्क्वायर। R1 मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, तो सबका 1 सेंटीमीटर है, R1 होगा। पाई R1 स्क्वायर बटा 4 प्लस पाई R1 स्क्वायर बटा 4 प्लस पाई R1 स्क्वायर बटा 4, 3 ठो हुआ, चौथा हो गया पाई R1 स्क्वायर बटा
4। तो इतना लंबा लिखने से बेहतर है कि पूरे को x मान लेंगे। तो x जोड़ x जोड़ x जोड़ x बराबर 4x होगा। तो सीधे 4x, x का मान कितना, तो पाई आर स्क्वायर, इसके r को हम लोग r1 माने हैं, पाई r1 स्क्वायर 4/4 क्यों होगा? नहीं सही बोल रहे हो, बटा 4 पाई r1 स्क्वायर बटा 4 को 4 बार जोड़ेंगे। इसको x माने हैं वास्तव में इसको, तो 4 बार x को जोड़ेंगे 4x, तो 4 ये हो गया x, ये 4 कट गया। भुजा कितना है वर्ग का, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई r1 स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौका 16 cm स्क्वायर कोस माइनस है, इसमें कॉमन है कुछ, पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन आ गया, r1 r2 स्क्वायर जोड़ r1 स्क्वायर, इतना होगा। ये हो गया 16 cm स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 गुने R2 इसको किसको माने हैं, R2 नहीं होगा, सिर्फ R होगा ना, R1 इसको माने हैं, नहीं इसको माने हैं, इसको सिर्फ R माने हैं। R का मान 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का था 1 सेंटीमीटर, 1 cm का स्क्वायर प्लस R1 इसका भी तो 1 सेंटीमीटर है, 1 cm स्क्वायर बराबर हो गया 16 cm स्क्वायर माइनस 22/7, 1 cm स्क्वायर जोड़ 1 cm स्क्वायर बराबर 2 cm स्क्वायर, तो 2 cm स्क्वायर होगा ना इतना। तो ये फिर हो गया, तुमको यहाँ लिखते हैं 16 cm स्क्वायर, यहाँ माइनस 22 दूनी 44/7, 44/7 cm स्क्वायर, तो 112 cm स्क्वायर माइनस 44 cm स्क्वायर, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68 हुआ बटा 7 cm। अगर भाग दोगे तब होगा 7 9 63, 5 7 7 49, 1 7 1 7, 3 7 चौका 28, कितना cm स्क्वायर। ये रंगीन छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। छठा हिसाब देखो, इसमें दिया हुआ है एक वृत्ताकार मेजपोश, ये वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 cm है, यानी इसकी वृत्ताकार मेजपोश का ये मान लो O केंद्र है, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 32 cm। त्रिज्या का अर्थ हुआ O को B से मिला दो, O को फिर C से मिला देंगे, ये त्रिज्या 32 cm, यानी ये हो गया 32 cm, ये भी हो गया 32 cm। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, यानी ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसको छोड़कर एक डिजाइन बना हुआ है। तो डिजाइन मान लो इस ढंग से बना हुआ है,
जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। तो आकृति है ये, किताब में दिया हुआ है प्रश्न में। ये आकृति हो गई 12.24। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले। ये जो छायांकित डिजाइन है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बात साधारण है। वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो त्रिज्या दिया हुआ है, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर पर तुरंत निकल जाएगा। और ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ है। अगर दिया रहेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चूंकि दिया हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती ही है, इसलिए कोई एक AB निकाले या BC या AC, भुजा निकल जाएगा। लेकिन निकलेगा कैसे? और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये हो गया तुमको 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इसमें OB और OC, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। पहला समबाहु त्रिभुज ABC, केंद्र को B से मिला दिए, फिर O से मिला दिए, तो एक त्रिभुज बन गया OBC, जिसकी दो भुजा OB एवं OC बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण बराबर होते हैं और समद्विबाहु में दो कोण बराबर होता है। समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। तो OB के सामने का यहाँ खड़ा हो जाओगे तो ये कोण अगर थीटा होगा तो OC 32 सेंटीमीटर के सामने का ये कोण भी थीटा होगा। तो ये थीटा का मान कितना होगा? तो अलग से साबित करके दिखलाया जा सकता है 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री। केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये 30 डिग्री या ये 30 डिग्री, 30 60 हो जाएगा, यानी फाइनली ये 30 डिग्री होगा। और ये कोण भी 30 डिग्री होगा। इसी तरह ये 30 तो ये भी 30। अब यहाँ से हम लोग O से BC सरल रेखा पर एक लंब खींचेंगे। मान लो ये लंब खींचे OP लंब BC रेखा पर खींचे, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है BP कितना है, तब PC निकाल लेंगे कितना है। तो BC बराबर BP जोड़ PC होगा। तो चूंकि OP लंब खींचे हैं BC सरल रेखा पर, तो BP कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री के सामने ये कर्ण दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है BP। तो BP कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और ये 30 डिग्री के सामने वाली लंब, तो 30 डिग्री के लिए BP आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज OPB में ये 30 डिग्री है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो आधार कर्ण में संबंध कौस में, तो कौस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आधार हो गया BP, कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने 32 सेंटीमीटर। कौस 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर BP बटा 32 cm। तो ये तिरछा गुना होगा, तो BP बराबर कितना होगा? BP बराबर होगा 32 √3/2 cm। ये कट गया, 2 × 2 16 दूनी 32। BP हो गया 16 √3
CM, यानी BP बराबर 16√3 CM। ये BP जितना निकला PC भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी 30 डिग्री है, कर्ण है 32 CM, ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो cos 30 डिग्री लेंगे तो आधार बटा कर्ण यानी PC बटा 32। तो PC बटा 32 होगा और ये 30 डिग्री का मान √3/2 ही होगा। तो अंत में यही निकलेगा 16√3, ये भी 16√3, ये भी 16√3। तो PC बराबर 16√3 CM। दोनों को जोड़ दो तो BP प्लस PC 16 दूनी 32 √3 CM। BP जोड़ PC, BP जोड़ PC बराबर BC। इसीलिए BC बराबर 32√3 CM। BC क्या है? समबाहु त्रिभुज का भुजा है। BC बराबर AB बराबर AC, चूंकि दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे एक भुजा? समझना आसान है ना। अब इसमें हम लोग को ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। BC निकल चुका है, यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकल चुका है। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है 32 CM। तो r² यानी 32 CM गुने 32 CM माइनस √3/4 और समबाहु त्रिभुज का भुजा निकला है 32√3। तो भुजा स्क्वायर 32√3 CM गुने 32√3 CM। इसमें कटने वाला कुछ नहीं है, लेकिन इधर कटेगा 4 8 32। ये हो गया 22 गुने 32 गुने 32 CM स्क्वायर बटा 7 माइनस √3 3 बार √3 है, तो 2 बार गुना करेंगे तो √3 3 हो जाएगा। 3 को 8 से गुना करेंगे 24। ये √3 ये √3 लेते हैं तो 3 अठे 24 है ना। यहाँ तक हो गया 24 गुने 32√3। 2 बार CM है तो CM स्क्वायर यहाँ नीचे में कट गया है। अब इसको गुना करके भाग दिया जाए